हेलो दोस्तों, अशोक लेलैंड के बारे में बात करेंगे। डिविडेंड को लेकर इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को जरूर जाननी चाहिए। उसके बारे में बात करेंगे, कंपनी के बारे में बात करेंगे। कमर्शियल व्हीकल में बहुत बड़ा नाम है अशोक लेलैंड। कंपनी के बिजनेस को और समझेंगे। आपके पास एक शेयर है या 100 शेयर है, आपके लिए इंपॉर्टेंट डिटेल्स होने वाली है। और अगर आपके पास शेयर नहीं भी है तो भी बहुत कुछ नॉलेज मुझे उम्मीद है आप लेकर जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिविडेंड के साथ। स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे 119 120 के आसपास है, तो ये 60 पैसा का डिविडेंड दे रही है कंपनी अशोक लेलैंड का। और एक्स डिविडेंड डेट है 31 अगस्त, मतलब 31 अगस्त से पहले किसी ने भी अशोक लेलैंड का एक स्टॉक खरीदा है तो उनको डिविडेंड मिलेगा। अशोक लेलैंड की एजीएम होने वाली है सितंबर 8 को। और डिविडेंड का पेमेंट कंपनी ने यह भी कह दिया है कि अक्टूबर 7 या उससे पहले हो जाएगा। तो एक तरीके से हम अजम्पशन ले सकते हैं कि एजीएम के 30 दिन के अंदर ये जो भी पेमेंट है डिविडेंड का वो हो जाएगा। तो समझ लीजिए आपके पास 100 शेयर है तो आप 60 रुपीज का डिविडेंड का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं दोस्तों। तो ये एक है। तो इंपॉर्टेंट डिविडेंड रिलेटेड डिटेल्स जो है हम शेयर करते ही रहते हैं, बाकी न्यूज एनालिसिस करते रहते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अशोक लेलैंड क्या एक डिविडेंड कंपनी है? तो मेरा उत्तर होगा नहीं। देखिए, इस साल का डिविडेंड देखिए 60 पैसा का है, 31 अगस्त जो हमने डेट देखी। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 20, मतलब ये अगर आप पिछला फाइनेंशियल ईयर की अगर आप बात करें, पिछले का पिछला 2019-20 का, तब 50 पैसे का डिविडेंड था। फिर 2019 में मतलब 2018-19 के समय में 3 रुपए 10 पैसे का डिविडेंड था। उससे पहले साल में 2 रुपीज 43 पैसा का डिविडेंड था। तो आप देख रहे हैं फिर 2015-16 में 95 पैसा का डिविडेंड था। तो आप देख रहे हैं यहाँ डिविडेंड बढ़ रहा है, 1 रुपया 56 पैसा, 2 रुपीज 43, फिर 3 रुपया 10 पैसा, और उसके बाद अचानक से डिविडेंड कम हो गया। अब ये जो है, यहाँ कंपनी की भी गलती नहीं है, यहाँ पर एक नेचर ऑफ द बिजनेस ही ऐसा है। कमर्शियल व्हीकल एक साइक्लिकल बिजनेस है। तो यहाँ पर आप ऐसे करके अगर आप बिजनेस देखें तो वो होना मुश्किल है। साइकिल कभी खराब हो जाती है। और इस साल एक और प्रॉब्लम हुई थी कि ये कोविड आ गया था, तो कमर्शियल व्हीकल्स हैं जैसे स्कूल की बसेस हैं या फिर बाहर जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, कोई खरीद भी नहीं रहा था। क्यों कोई खरीदेगा? क्योंकि ये सब 20 लाख 30 लाख से ऊपर के ये सब इन्वेस्टमेंट होते हैं किसी भी स्कूल के लिए या ऑफिस के लिए। तो उसकी वजह से बिजनेस में इफेक्ट पड़ा था। तो कंपनी जब भी अगर अच्छे साइकिल में हो, किसी इन्वेस्टर ने तब यहां पर इन्वेस्ट किया हो, तो अच्छा रिटर्न यहां पर तब दे सकती है। तो साइकिल पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस साइकिल की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं कंपनी के बारे में बात करूं, अशोक लेलैंड टॉप 10 ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल प्लेयर जो है बनना चाहती है पूरी दुनिया में अगर आप बात करें तो। और अभी कंपनी का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जबरदस्त थीम चल रही है। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे वो 2 व्हीलर में हो, 4 व्हीलर में हो, अब ये कमर्शियल व्हीकल में भी जैसे टाटा मोटर्स है, सिमिलरली अशोक लेलैंड जो है वो भी है। उनका जैसे स्विच मोबिलिटी है, बहुत बड़ा नाम अभी हो रहा है स्विच मोबिलिटी का। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही इसके बारे में बात किया, जिक्र किया है कि नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल और लाइट कमर्शियल व्हीकल बनाएंगे। और वो भी कहते हैं कि बहुत बड़ा मोबिलिटी में डिस्ट्रप्शन होने वाला है। तो दोस्तों 80 इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत और यूके में है और भविष्य में ये बढ़ते भी रहेंगे। फाइनेंशियल्स की मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा था कि ये साइक्लिकल स्टॉक है, ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो इस क्वार्टर में 252 करोड़ का लॉस बुक किया था, जो कि 377 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च क्वार्टर में। तो साइक्लिकल बिजनेस है, ये आप जरूर समझ के रखिए। इनकम 4000 करोड़ से ऊपर की थी। बड़े ट्रिगर्स अगर आप बात करें अगर कोई भी इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो है कमर्शियल व्हीकल की डिमांड। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2021-22 में चीजें थोड़ी सही होगी, बट मुझे लगता है कोविड के कारण से थोड़ा इफेक्ट यहां पर पड़ा है। बट कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ी। अब वो डिमांड कब बढ़ेगी, यहाँ पर हमको एक चीज समझनी होगी कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करती है। अभी गवर्नमेंट ने भी कहा हुआ है कि 5 लाख करोड़ बजट में कहा था कि वो इंफ्रा में खर्चा करेगी। समझ लीजिए एक बड़ा एयरपोर्ट बनाना है या एक बड़ा हाईवे बनाना है, तब क्या होगा? तो कहीं ना कहीं वो जो रिपल इफेक्ट है, जो फायदा है, वो कहीं ना कहीं कमर्शियल व्हीकल्स में भी आएगा। क्योंकि इतना बड़ा जो बनाना है, अगर एक बड़ा सा हाईवे बनाना है, तो फिर
तो फिर कॉमर्शियल व्हीकल, बड़े-बड़े ट्रक्स की तो जरूरत पड़ेगी, कुछ भी मिट्टी ले जानी हो, कुछ भी चीजें ले जानी हो, तब डिमांड उनकी बढ़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है। अगर भारत में अभी ग्रोथ की जो बात चल रही है कि अच्छा खासा ग्रोथ होगा, तो फिर यहाँ फायदा होगा। दूसरी चीज है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, जहां पर मैं खुद अहमदाबाद में देख पा रहा हूं कि ई बसेस बहुत सारी चल चल रही है, पटना में चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप अहमदाबाद या पटना में से बिलोंग करते हैं तो जरूर बताइए आपका ई बसेस में कुछ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो दूसरे भी जो शहर हैं अभी ई बसेस में आएंगे, तो फिर यहाँ कहीं ना कहीं अशोक लेलैंड या फिर टाटा मोटर्स को कहीं ना कहीं वो एक फायदा मिल सकता है। ये कुछ डिस्ट्रप्टिव चीजें हैं जो मुझे लगता है ये सिर्फ अशोक लेलैंड के इन्वेस्टर के लिए नहीं है, ये जो सभी इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है। देखिए, 2020 तक हमने देखा था कि ये इंटरनल कंबशन इंजन जो पेट्रोल डीजल की जब हम बात कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी चल रहा था। अब अगले 10 साल में कंपनी का कहना है कि एलएनजी ज्यादा चलेगा। ठीक है, ये पेट्रोल डीजल की गाड़ियां कम होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक के जो छोटे व्हीकल्स हैं वो बढ़ेंगे, सीएनजी बढ़ेगा दोस्तों। ये है 2030 की अगर बात करें तो हाइड्रोजन गैस का भी और ज्यादा उपयोग होगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी, हाइड्रोजन, ये सब कोएग्जिस्ट करेंगे। पेट्रोल भी करेगा, लेकिन इसका यूजेज जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये एक चीज है जो हमको आपको समझनी है। हाइड्रोजन का यूज जो है अगले 8-10 साल के बाद जो और ज्यादा यूज होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट एक थीम है जो अभी तक बहुत ज्यादा नजर में नहीं आई है, लेकिन इसको बिल्कुल स्टडी किया जा सकता है। अब देखिए, एलसीवी जो ट्रक्स हैं वहां पर हम देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी रहेंगी, और मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल्स है वहां पर हाइड्रोजन और एलएनजी रहने वाला है। तो एक चीज समझ में आ रहा है, आईसीवी जो ट्रक्स हैं वहां पर सीएनजी रहेगा। तो सीएनजी भी ऐसा नहीं है कि नहीं, कि वो भी कहीं चला जाएगा। सीएनजी बिल्कुल रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। बसेस की जब हम बात करते हैं, जैसे मीडियम ड्यूटी जो बसेस हैं, तो वहां पर हम देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी रहने वाले हैं, और सिमिलरली इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल में भी यही चीज रहने वाली है। तो एक चीज जो समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिल्कुल अगले 10 साल में डोमिनेट करने वाले हैं। पेट्रोल डीजल के जो व्हीकल है बंद नहीं होंगे, थोड़ा सा कम हो जाएंगे, और सीएनजी सरवाइव करेगा और सीएनजी को एग्जिस्ट करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ। और अगले 8-10 साल के बाद हम देख पाएंगे कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पावर्ड जो भी बस होंगी, आई थिंक अभी भी इसमें बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, तो हाइड्रोजन पावर्ड जो भी चीजें हैं वो फिर प्रोमिनेंस में आएंगी। उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद आपके समय के लिए। बाकी डिविडेंड को भी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 60 पैसे का डिविडेंड है अशोक लेलैंड का। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए।